नाज़रीन, कृष्ण जन्माष्टमी के मौका पर आखिर वो लम्हा आ ही गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, रूही ने भरी आंखों से कृष्ण जी के आगे हाथ जोड़कर फरियाद की, आए कृष्ण जी, इस जन्माष्टमी पर मेरे नहार जी की याददाश्त वापस ले आइए ताकि वो मुझे पहचान लें और कबूल कर लें। रूही की आंखों में आंसू थे, दुआओं में सच्चाई थी और दिल में बेपनाह दर्द। दूसरी तरफ नाहिर मुसलसल रूही को देखे जा रहा था और फिर अचानक कृष्ण जी की कृपा से नाहिर की याददाश्त वापस आ जाती है। वो लम्हा कितना जज्बाती था जब नाहर आगे बढ़कर रूही को अपने गले से लगा लेता है। आखिरकार दोनों की दुआएं पूरी हो गए और इस जन्माष्टमी पर हुआ इनका मिलना। दादी के दबाव में आकर जब रूही लाल से शादी के लिए मजबूरन हाँ करती है तो नाहार अंदर ही अंदर टूट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि रूही को ये कड़वा फैसला लेना पड़ रहा है। वो बेचैन होकर घर के बाहर चक्कर लगाता रहता है। तभी उसे पता चलता है कि लाल रूही को अपने साथ फौरन ले जाना चाहता है, जबकि रूही साफ इनकार कर रही है। नाहार दूर से दोनों पर नजर रखता है, मगर जब तक वो पहुंचता लाल रूही को लेकर निकल चुका होता है। नाहार का दिल घबरा उठता है और वो उनके पीछे निकल पड़ता है। सुनसान मोड़ पर नाहार देखता है कि लाल रूही के साथ जबरदस्ती और बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर नाहार का खून खोल उठता है। वो फौरन बीच में आता है और लाल को रोककर सख्त लहजे में कहता है, रूही से दूर रहो, अगर आइंदा उसकी तरफ आंख भी उठाई तो अंजाम बरा होगा। लाल पलटकर नाहार को धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन नाहार उसे कड़ा सबक सिखाता है और हदें दिखाता है। वो आसपास के लोगों को भी बुला लेता है और साफ वार्निंग देता है, आज के बाद अगर मेरी नज़रों के सामने आए तो अंजाम तुम खुद भी नहीं सोच पाओगे। ये सुनकर लाल डर के मारे खसक जाता है। रूही सदमे में कांप रही होती है। नाहार उसे संभालता है, उसके कांधों पर शाल डालकर दिलासा देता है। उसी लम्हे नाहार की आंखों के सामने कुछ धंधली यादें उभरने लगती हैं, जैसे ये सब पहले भी कहीं हुआ हो। वही लड़की, वही आंसू और उस लड़की का चेहरा रूही से मिलता जलता। नाहार अपना माथा थाम लेता है। याददाश्त की टूटी कड़ियां जैसे जड़ने की कोशिश करती हैं। आसी बीच दादी वहां पहुंच जाती हैं। वो नाहार और रूही को अलग कर देती हैं और रूही को साथ ले जाती हैं। गोया पूरी हकीकत पर पर्दा डाल देना चाहती हूँ। नाहार अब यकीन कर लेता है कि बात बहुत गहरी है, कहीं ना कहीं कोई बड़ी साजिश है। टुकड़ों टुकड़ों में एक नाम उसके जहन में अभरता है, कल्पना, जिसे वो पूरी तरह याद तो नहीं कर पा रहा, मगर एहसास है कि यही धागा उसे पूरी सच्चाई तक ले जाएगा। नाहार पक्का इरादा कर लेता है कि वो सच सबके सामने लाकर ही रहेगा। एक तरफ रूही लाल किशोर से परेशान हो चुकी है, क्योंकि लाल हर हाल में रूही से शादी करना चाहता है। वहीं नाहार को भी एहसास हो रहा है कि ये शादी रूही की मर्जी के खिलाफ है। रूही भी ये तय कर चुकी है कि नाहार को ठीक करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। अब दिलचस्प मोड़ तब आता है जब पूनम घर में आती है और लाल किशोर को थप्पड़ मार देती है। ये देखकर नाहार बहुत परेशान हो जाता है और पूनम से सवाल जवाब करता है कि उसने ऐसा क्यों किया। पूनम हैरान हो जाती है और कहती है कि नाहार के सामने लाल रूही से बदतमीजी कर रहा था और नाहार खामोश रहा। ये सुनकर नाहार कुछ भी समझ नहीं पाता कि पूनम ऐसा क्यों बोल रही है। तब पूनम नाहार को सच बताना शुरू कर देती है, लेकिन उसी वक्त दादी पूनम को रोक लेती हैं। ये देखकर पूनम समझ जाती है कि ये सब दादी की एक नई चाल है। इसलिए पूनम अब हर हाल में नाहार को सच बताने की कोशिश करती है कि रूही ही उसकी बीवी है और दादी जबरदस्ती रूही की शादी किसी और आदमी से करा रही हैं। ये बात सुनकर नाहार को जबरदस्त झटका लगता है कि आखिर दादी ऐसा कैसे कर सकती हैं, जबकि वो उससे बहुत प्यार करती हैं। तब पूनम ये भी बता देती है कि अगरच्चा दादी नाहार से मोहब्बत करती हैं, लेकिन वो रूही से नफरत करती हैं, इसीलिए वो हर हाल में दोनों को अलग करने की कोशिश करती हैं। यह सुनकर नाहार परेशान हो जाता है और पूनम रूही से कहती है कि अब सारी सच्चाई नाहार को बता दे। तब रूही भी दादी की सारी हकीकत नाहार को बता देती है कि दादी की वजह से उसे कितनी मुश्किलात सहनी पड़ी हैं। ये सुन कर नाहार रूही पर सख्त नाराज हो जाता है कि उसने इतनी बड़ी बात उससे क्यों छिपाई। रूही कहती है कि दादी ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने नाहार को कुछ बताया तो वो उसे घर से निकाल देगी। ये सुनकर नाहार को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो दादी पर शदीद गुस्से में आ जाता है। ये सब देखकर पूनम खुश हो जाती है और आग में घी डालने का काम करती है। इस पर दादी पूनम पर गुस्सा करती हैं। आसी दौरान नाहार को सब याद आ जाता है। अब दादी के सामने एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है।
लेकिन दादी एक नया ड्रामा शुरू कर देती हैं। मगर इस बार नहार को दादी की हर हरकत का अंदाजा हो चुका है। वो जानता है कि दादी सिर्फ ड्रामा कर रही हैं। लिहाजा नहार सबसे पहले रूही के पास जाता है और उससे मुआफ़ी मांगता है कि दादी की वजह से उसे इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। वो कहता है कि अब वो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगा। नहार फैसला करता है कि दादी को जेल भेज देगा। ये सुनकर दादी बहुत परेशान हो जाती हैं, लेकिन नहार उनकी कोई बात नहीं सुनता क्योंकि उन्होंने इतनी घटिया हरकत की है कि नहार उन्हें कभी मुआफ़ नहीं करेगा। यह सब देख कर पूनम बहुत खुश हो जाती है और फिर वो सोनी को भी बीच में ले आती है कि सोनी को ये सब पता था, फिर उसने नहार को क्यों नहीं बताया। ये सुनकर नहार के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सोनी ऐसा कर सकती है। पूनम ने यह सब इसलिए किया क्योंकि वो जानती थी कि सोनी जूही को पसंद नहीं करती और जूही के लिए पूनम कुछ भी कर सकती है। अब नहार को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। आखिरकार उसे घर छोड़कर जाने के सिवा कोई रास्ता नजर नहीं आता। अग्रचा घर वाले और रूही दोनों उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो इतना बड़ा कदम न उठाए क्योंकि इससे घर की बदनामी होगी। मगर नहार कह देता है कि अगर बात रूही पर आएगी तो वो बिल्कुल भी खामोश नहीं बैठेगा। और फिर नहार रूही को लेकर घर छोड़कर चला जाता है, जिससे सब घर वाले परेशान हो जाते हैं।